हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोली एंड टीवी। और प्यार का पहला नाम राधा मोहन के एपिसोड नंबर 539 जो कि 4 नवंबर की शाम को टेलीकास्ट होने वाला है, उसमें क्या होगा आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का एपिसोड स्टार्ट होता है जहां पे केतकी दामिनी की एक जोरदार तमाचा मारती है जिससे पूरा त्रिवेदी परिवार बहुत खुश होता है। अब केतकी बोलती है, मेरी मम्मा के साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। और अब केतकी दामिनी का फोन छीनने लग जाती है। इधर कावेरी चुपचाप ये देख रही होती है और अब कावेरी अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक करके वहां से निकल जाती है। इधर दामिनी और केतकी एक दूसरे के साथ में झगड़ रहे होते हैं। तभी कावेरी की चीखने की आवाज आती है और सब लोग उधर देखने लग जाते हैं। इधर कादम्बरी ने कावेरी की चोटी पकड़ी हुई होती है। अब कादम्बरी कावेरी से बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है दीदी, अपनी कद्दू से नहीं मिलेंगी। अब कावेरी हंसते हुए कहती है, अरे कैसी बात कर रही है तू कद्दू, तू तो हमारी छोटी बहन है, तुझसे तो हम रोज मिलेंगे। अब कावेरी बोलती है, तू तो हमारी छोटी बहन है, तेरा मेरा तो जन्मों जन्मों का संबंध है, अपनी इस बहन को माफ कर दे कद्दू। और अब कादम्बरी कावेरी के एक थप्पड़ मारती है। राधा कहती है, और मारिए माँ जी इनको। अब तुलसी बोलती है, और मारिए माँ इनको, आज तक तो मैंने ही इनको मारा है, आज आप भी मारिए। इधर कादम्बरी कावेरी को थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही होती है। अब दामिनी कावेरी को बचाने के लिए जाती है, लेकिन उससे पहले ही केतकी उसे पकड़ के रोक लेती है। इधर भूषण और मोहित एक जगह पे छुपे होते हैं और वो कावेरी को पिटते हुए देख रहे होते हैं। इधर कादम्बरी कावेरी को मार रही होती है। अब भूषण बोलता है, अगर हम नीचे गए तो हमारी भी ऐसी ही पिटाई होगी, एक काम करते हैं, चुपचाप यहाँ से निकल लेते हैं। और अब वो दोनों खिड़की बंद कर देते हैं। इधर कावेरी बोलती रहती है, अरे क्या कर रही है, अरे क्या कर रही है, लेकिन इतने में कादम्बरी उसे और मार रही होती है। इधर भूषण और मोहित चुपके से दरवाजा खोलते हैं और वहां से भागने की कोशिश करते हैं। इधर कादम्बरी कावेरी को पीट रही होती है। इधर भूषण और मोहित को विश्वनाथ रोक लेता है। अब विश्वनाथ बोलता है, क्यों साले साहब। अब विश्वनाथ बोलता है, जीजा जी के पैर छुए बिना ही जा रहे थे यहाँ से। अब मोहित विश्वनाथ से बोलता है, ए बुड्ढे चल हट यहाँ से, दूं क्या तेरे को अब ये घुसा। अब राहुल और अजीत आकर के मोहित और भूषण को पकड़ लेते हैं। अब अजीत भूषण के दोनों हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि आइए ससुर जी मारिए। और अब विश्वनाथ भी भूषण को मारने लग जाता है और अब विश्वनाथ मोहित को भी मारने लग जाता है। और अब राहुल और अजीत भी दोनों को पीटने लग जाते हैं। इधर कादम्बरी कावेरी की धुलाई कर रही होती है। सबकी पिटाई होते हुए देख करके वहां पे जितने भी गुंडे होते हैं वो सब भाग जाते हैं। कावेरी और दामिनी उन लोगों को भागते हुए देख रही होती हैं। दामिनी अपने चोटों को देख रही होती है। अब मोहन रावण की तरफ देखता है। अब मोहन कहता है, अरे वाह, ये कलयुग के रावण रावण का दहन करने जा रहे थे। अब दामिनी बोलती है, देखो मोहन, आखिरी बार तुमसे कह रही हूँ, यहाँ से चले जाओ, तुम मेरे घर में ऐसे नहीं घुस सकते हो। अब मोहन बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ दामिनी, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। तुमने मेरे साथ, राधा के साथ, मेरे परिवार के साथ बहुत गलत किया है। मैंने हर उस बात को नजरअंदाज किया, लेकिन आज तुमने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की। अब मोहन बोलता है, अब तो तुम नहीं बच सकती हो दामिनी। अब दामिनी हंसने लग जाती है और बोलती, कर क्या लोगे मोहन तुम हमारा, पुलिस बुलाओगे, हमें अरेस्ट करवाओगे, सबूत कहाँ है तुम्हारे पास, नहीं है ना कोई सबूत तुम्हारे पास। अब राधा बोलती है, इस बार हम सबूत ढूंढने में अपना टाइम खराब नहीं करेंगे दामिनी जीजी। अब राधा कहती है, छी, काहे की जीजी, अरे तुम जैसी औरत ना जीजी कहलाने के लायक ही नहीं है। अब राधा आगे बोलती है, ये हम अच्छे से जानते हैं कि तुमने और तुम्हारी माँ ने सारे सबूत मिटा दिए होंगे। अब दामिनी बोलती है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम सब, कानून तो मुझे छू तक नहीं सकता है। अब मोहन बोलता है, यहाँ सवाल ना मेरी बेटी का है और वो अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा देने के लिए मुझे कानून की जरूरत नहीं है, और आज हिसाब जो है ना उसे फुल एंड फाइनल कर देते हैं। अब राधा कहती है, और मोहन जी, आज दामिनी की सारी गलतफहमी दूर कर देते हैं, और वैसे भी इन जैसी नागिनों को खुला नहीं छोड़ सकते हैं, क्या पता कल फिर से हमारे परिवार को डसने आ जाएं।
अब राधा कहती है आज ना तो कोई पुलिस आएगी और ना ही हम किसी कोर्ट जाएंगे और ना ही हमें सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि ये बात हम अच्छे से जानते हैं कि ये कुकर्म तुमने ही किया है और आज तो हम तुम्हारे सारे कुकर्मों की सजा देंगे तुम्हें दामिनी। अब मोहन बोलता है आज तो पुलिस भी हम, जज भी हम, कोर्ट भी हम, वकील भी हम और फैसला भी हमारा। अब मोहन आगे बोलता है और हम ना तुम्हें गुनहगार करार देते हैं। अब कावेरी बोलती है ऐसे कैसे। अब मोहन कावेरी से पूछता है और गुनहगारों को क्या होता है। अब कावेरी मुंह बनाते हुए बोलती है सजा। अब मोहन बोलता है तो अब सजा की बारी। और अब सारे परिवार वाले इन चारों की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दामिनी और कावेरी बोलते हैं वहीं रुक जाओ, आगे क्यों बढ़ रहे हो तुम लोग। अब भूषण बोलता है हमने कुछ नहीं किया है, हमें छोड़ दो प्लीज। अब भूषण आगे बोलता है जो किया है इन लोगों ने किया है, हमने कुछ नहीं किया है। अब राहुल बोलता है तुम लोग बोलोगे और हम रुक जाएंगे, हम क्या इतने बेवकूफ़ हैं। अब ये चारों पीछे हटते हटते वहां तक आ जाते हैं जहां पे रावण का पुतला रखा होता है। अब दामिनी बोलती है तुम लोग कानून को हाथ में नहीं ले सकते हो। अब मोहन बोलता है अभी कानून को हाथ में लेके दिखाते हैं। और अब परिवार वाले उन चारों को पकड़ लेते हैं। अब उन चारों को उन पुतलों के साथ में बांधने लग जाते हैं। अब उन चारों को उन पुतलों से बांध दिया जाता है। दामिनी और कावेरी चिल्लाती रह जाती हैं कि खोलो हमें। और अब गुनगुन, मोहन और राधा खड़े होते हैं पीछे की तरफ। गुनगुन के हाथ में एक कमान होती है और राधा के हाथ में एक मसाल होती है। इधर कावेरी और दामिनी के प्राण निकले जा रहे होते हैं। अब गुनगुन मोहन को कमान देती है। अब दामिनी बोलती है ये मोहन पागल हो गया क्या सच में। अब कावेरी बोलती है हाँ सच में पागल हो गया है ये। और अब राधा जलता हुआ तीर मोहन को पकड़ा देती है। इधर दामिनी और कावेरी छूटने के लिए छटपटा रहे होते हैं। इधर मोहन कमान में तीर लगा रहा होता है। अब मोहन तीर कमान से निशाना लगा रहा होता है। अब दामिनी कहती है नहीं मोहन, नहीं मोहन, रुक जाओ मोहन। भूषण और मोहित दोनों रोने लग जाते हैं। इधर मोहन तीर कमान से निशाना लगा रहा होता है। अब राधा बोलती है आप सभी के पाप के घड़े को फोड़ने का समय आ गया है। आज आप लोगों को दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। अब कावेरी बोलती है अरे हम तो हैं ही दुष्ट पापी लोग, हमें मार के क्यों अपने हाथ गंदे कर रहे हो। अरे तुम लोगों को जेल हो जाएगी, छोड़ दो हमें। अब मोहन बोलता है ऐसे कैसे जेल हो जाएगी, आप लोगों को मार के ना सारे सबूत मिटा देंगे। आप लोगों के साथ इतने साल रह करके ये सब कुछ तो सीख ही गए हैं ना। अब दामिनी बोलती पागल हो गए हो क्या मोहन, क्या बोले जा रहे हो। अब मोहन कहता सही तो कह रहा हूँ, पुलिस आएगी तो बोल दूंगा कि रावण जला रहे थे और परिवार के 4 सदस्य उसमें जल गए। अब राधा बोलती है मोहन जी इस दामिनी को शराब पीने का बहुत शौक है ना, तो ये भी बोल सकते हैं कि इसने शराब पी और अपनी माँ के साथ में, अपने मामा के साथ में, एक लफंगे के साथ में आग में कूद गई। अब राधा मोहन से कहती है आप बाण चलाइए ना। और अब मोहन दोबारा से तीर कमान तान देता है। और आज का ये एपिसोड दोस्तों यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली ऐसी ही वीडियोज़ आपको मिल सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।